की जय। अग्नि सर्वेश्वर बंदी छोड़ सरस्वती जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अदम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सतगुरु साहिब बंदी छोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सदपुरुष को नमस्कार हो कि नहीं। जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। तो हम सुटकी समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। त्रिविधो सुमरे सिद्ध होई नरनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परमाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। केश सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। सत्साहे पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम बख्शे। पुण्यात्माओं 10:10 हो रहे हैं। आज डेट थी अमृतसर में, तो वही 25A जो SGPC करा हुआ है, तो बस अभी थोड़ी देर पहले परमात्मा मिलवाए नहा धोकर करके दोनों बस अब लाइव कर रहे हैं। कोशिश थी कि जल्दी आ जाएं पर नहीं हो पाया। तो पुण्यात्माओं सारे देश में जितना दिख रहा है प्रकृति की मार झेल रहा है जी। ये तो ट्रेलर है, वही सीढ़ियों का प्रयोग शुरू है। कैमरे पे है, ऐसे ऐसे इधर करो, मकड़ी अपना कुछ सीन बना रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ ये साइड में। हाँ तो पुण्यात्माओं बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। यहाँ से अमृतसर तक
हिमाचल से अमृतसर तक सारा रास्ते बारिश थी, यानी पूरा एरिया, यानी वैसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई बारिश हो, पर पूरा नॉर्थ कवर, यानी ये एरिया कवर था यहाँ से लेके वहां से। जैसे ही परमात्मा ने अमृतसर में भेजा, परमात्मा को भोग लगा, क्योंकि उस समय 9 बजे यहाँ भोग आरती होती है, 10 से परमात्मा बाहर भिजवाते हैं, तो भी वही सेम रूटीन फॉलो होता है। तो जैसे ही आरती समाप्त हुई, यहाँ पे बारिश हुई, यानी माहौल पहले बना हुआ था, पर जैसे ही परमात्मा की आरती हुई वहां पे हो गया ही। वहीं पे अमृतसर की भूमि पे ही आरती हुई, वहीं रमैडी हुई, सब कुछ। तो पुण्यात्मा परमात्मा दास को वहीं पे भेजते हैं जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है। कारण इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता है। अब गुरुवार से वो अब सबको नजर आने लगा है कुछ कुछ, और अभी डे बाई डे अभी तो दिखता चला जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ परसों फिर जाना है तो गेट पे ही, यानी 3 दिन की वो है। वैसे तो 7 बंदी छोड़ होते हैं, संत को भी बनाते हैं। तो जमानत का प्रोसीजर है जो कि बेल पे है हाई कोर्ट से, इसको 95 में जब कोर्ट से, यानी डिस्ट्रिक्ट में डीएम डीएम में कहिए, एसजी क्या है, कौन सी भी सी एसीजीएम में, तो वहां पे भी जमानत दी जा सकती, क्योंकि वकील करे नहीं, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ ऐसे ही होते हैं। एक बार में, जैसे अब लास्ट टाइम में जो डेट पड़ी, तो वकील साहब की ही फीस वहां पे कितनी थी, 70,000 कितनी थी, 75,000, 75,000। तो भैया उतने तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से इस बार कोई वकील नहीं करवाए थे, क्योंकि वकील तो आज की डेट में क्या बोल रही है, पहली बार यहाँ हुआ था, आज से 2023 की बात है, जब 2023 में जब पहली डेट पड़ी, वकील साहब की फीस केस करके करने के बाद और परेशान झगड़ने के बाद जमानत रिजेक्ट, यानी जो वो हुआ था रिजेक्ट, कोई प्रोसीजर ही नहीं करा गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, परमात्मा लिमिट बनाए, और पहले दूसरे वकील थे, वो लिमिट बने, अच्छा बने, बने पर दास अपने हिसाब से चाह रहा था, तो वो कहे आप ही कर लो सर। वो केस को दूसरे हिसाब से लड़ना चाह रहे थे, मैं हो जाता, पर दास सत्य को ऊपर लाने के लिए परमात्मा ने हमारे थे, तो फिर आप ही कर लो, तो दास को ही परमात्मा ने बनाया। यहाँ पे भी हमने वकील नहीं करा, खुद ही का खुद ही करेंगे। तो आज ही होनी थी, पर परमात्मा फिर भिजवाएंगे परसों, जमानती लेकर कर करके और सब सारा प्रोसीजर वो करके, तो 50,000 की मिनिमम जमानत है। तो पुण्यात्माओं, ये जो प्रकृति का खेल शुरू है, ये शुरू क्यों है, और सारे विश्व में चल रही है, हर देश में, यही देश नहीं, चाइना की तो बहुत बुरी हालात, बहुत बुरी हालत। हर जगह की चीजें छुपाई जा रही हैं, हर जगह हालत खराब है, पर
कंफर्टेबल दिखाया जा रहा है। मौसम अचानक बदल चुका है। क्या बोले, दास दास जब आश्रम से निकलता है तो दबाव आश्रम पे भी आता है, गोवंश पे भी आता है। बड़े टोटे में भक्ति करवा रहे होते हैं परमात्मा। तो जो बच्चे निमित्त बने थे, आज सारे सहयोगी 500, 1000, 2000, 3000, 5000 आना जाना इन बच्चों के भूसे का इंतजाम हुआ। आज का अभी आया है ट्रैक्टर रास्ते में खराब हो गया, क्योंकि डेली कुआं खोदो पानी पियो वाला हिसाब है। अभी अभी ये पहुंचे हैं। क्योंकि दास होता है तो पहले परमात्मा दया कर देते हैं। अब वो भी शाम को जब क्लियर हुआ कि क्या कहते हैं, बेटी वकील नहीं करना पड़ेगा, वहीं वहां पे और जमानती लाना ही पड़ेगा, वैसे बात नहीं चलेगी जो हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। नई सिरे से होगी एसीजीएम कोर्ट में भी श्योरिटी और वो लगेगा, तो फिर पैसे भिजवाए तो इनका इंतजाम हुआ, नहीं तो लोकल इंतजाम नहीं हो पाया था। क्या बोले, ये डेली के रूटीन है हमारे। आज ज्यादा लेट इस वजह से हो गया, बच्चे भी भूखे हैं। अभी बस अभी अब सब सारी मिक्सिंग होगी, सब सारा होगा तब जा करके मैं अब यहाँ पे हर चीज, अगर जो ये भी भूखे हैं या कुछ है तो गुरु के ऊपर दबाव आता है। दबाव इन द सेंस, दास कैसे बताए, भक्त समाज को मान नहीं पाएगा, पर बात वही है कि परमात्मा दया इन पे भी वही करते हैं जैसे शिष्यों पे होती है। शिष्य की मुसीबत गुरु के ऊपर आती है, तब शिष्य भक्ति कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे ही इन बच्चों की भी, चाहे ये भूखे हो, चाहे इन्हें कोई तकलीफ हो रही हो, क्योंकि परमात्मा की नजर में सारी आत्माएं हैं। जानवर तो ये जीव का दृष्टिकोण है, इनकी मनुष्य जन्म की तैयारी हो रही है, इनकी और इनको संस्कार डाले जा रहे हैं। पिछले भगत ही होते हैं ये, जो इस प्रोसीजर में रह गए होते हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए रहे होते हैं। यहाँ पे परमात्मा जैसे शिष्यों को प्रोटेक्ट के लिए निमित्त बना रहे होते हैं, ऐसे लगातार यहाँ 24 घंटे वाणी, हवन, सब सारी चीजें, आशीर्वाद इन्हें भी मिलता है। इनके नेक्स्ट जन्म में संस्कार की तैयारी हो रही है कि वो करके आकर के भक्ति की, तो क्योंकि इस लोक में भक्ति एग्जाम्पल ही तो सेट करा जा रहा है। साहब सत्संग में कहे कि देखिए कांटे लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, उदाहरण दिए, तो संगत को एक चीज बड़ी, ये सत्संग बड़ा याद हो गया कि जी हमारे एक कांटा लगा हुआ है, जूता कैसे पहने। सारी संगत को, चाहे नई हो चाहे पुरानी, सबको कांटे नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे ये दिखवाए परमात्मा, कर्जे में, टोटे में, चारों तरफ भाग दौड़ करके, रूटीन तो नहीं छुड़वाए ना था। सारी भक्ति समय समय पे करवाए, बिल्कुल उसी समय 9 बजे भोग आरती हुई और 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे कमेडी, एग्जैक्ट 7 बजे संध्या आरती। यहाँ पे भी सत्संग 8:30 बजे लाइव नहीं हुआ, 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 40 मिनट लेट से फेसबुक लाइव होगा। तो जब नौकरी और अपनी जिम्मेदारी का एहसास और कुछ पाने की, कुछ निमित्त बनने की लगन हो, तो कोई भी सर्कमस्टांसेस पीछे नहीं निकल सकते, बचरते जीव में ईमानदारी हो और जिम्मेदारी का एहसास। और हम हैं कहाँ पर,
चलो दास की तो नौकरी अलग है, बाकी जो साधक यहाँ पे भक्ति कर रहे होते, दास देखा ना इस स्तर, यानी कि क्या दबाव है श्लोक में और कैसे क्या है स्तर यहाँ पे लोगों का। पुण्यात्माओं, ये लाइव गेम होता है, लाइव गेम इन द सेंस कि यानी जीव तो रोबोटिक होता है, यहाँ पे वो तो प्रारंभ ही भोग रहा होता है। और दास यहाँ पे कंफर्टेबल इन लोगों के बीच में नहीं पाता था, इस लोग के लोगों, क्योंकि हर थोड़े दिनों में यहाँ पे धोखा मिलना और वो करना दास बहुत हो गया है। कि भी लोग जब दास किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा है, गलत नहीं कर रहा है, तो दास के साथ गलत क्यों करते हैं, क्यों धोखा देते हैं। एज ऐसी होती है, 17-18 साल की उम्र की बातें हैं, जल्दी ही काम धंधे में लग गए थे, मालिक ने कुछ एक्सपीरियंस कराने थे, 18 पूरे नहीं हुए थे तभी 1992 में ऑफिस की दया कर दिए थे परमात्मा। तो वहां जब धोखे मिले और सब हुआ तो बहुत इमोशनल था, रोता था। तो इतने धोखे मिले हैं यहाँ पे इस लोगों में, और ड्युअलिटी इतनी है। हाँ, परमात्मा हर समय वाणियों के माध्यम से संभाल रहे थे। एक था, नॉट इन पोजेशंस नॉट इन गोल्ड हैप्पीनेस dwells इन सोल। तो हमेशा बढ़िया चीज पढ़ना, बचपन से ही आपको बुलवाए थे कि कथाएं पढ़ना, वो करना, गीता प्रेस गोरखपुर की सारी किताबें बचपन से एक कलेक्शन था। कथाएं पढ़ने का बड़ा शौक था, उनकी मॉरल स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती थी, अखबारों में भी बड़ी पढ़ता था। गीता प्रेस गोरखपुर की बचपन से ही सारी लगभग किताबें हुआ करती थी कथाओं की। और जब लोगों को देखता था, रंग बदलती दुनिया को देखता था, तो बड़ा दुख होता था, मिसफिट पाता था अपने आप को इस सोसाइटी में, इस लोक में। जब परमात्मा शरण में लिए तब तो जब सृष्टि रचना सुनाए तो सारी रीली भूल गई सबको। फिर तो सारा मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ पे दुख का कारण क्या है और क्या करना था, क्या कर रहे हैं। परमात्मा ट्रेनिंग दिए हुए थे, पहले से भक्ति की, तो उस समय साधना भी मालिक की शरण में आने से पहले 20 घंटे तक पहुंच चुकी थी। 20 घंटे, जिसमें पद्मासन में ही आराम से 2-3 घंटा कंफर्टेबल बैठ कर करके की पोजीशन में बैठ करके वेदों के सूक्तों का पाठ लगातार करवाते थे। कहीं ढोल नगाड़े भी बज रहे हो, कहीं भी जाए मंदिर में, तीर्थ स्थलों पे, तो वहां पे ही बैठ करके वेदों के सूक्तों के पाठ के लिए निमित्त बनाते थे परमात्मा। और एकाग्रता दाता दिए हुए थे, लहसुन प्याज या सात्विक भोजन पहले से ही दिया करे हुए थे दास। लहसुन प्याज का त्याग था। नमक एक बार तो बहुत लंबे समय तक, जैसे अब नहीं है क्योंकि साधक के लिए नमक नहीं होता वैसे, अब बाहर दुनिया वालों को ये चीज अनकंफर्टेबल लगेगी, पर यहाँ पे पूरे साल भर ताजे पानी से नहाया जाता है, यानी गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बीमार करता है, बीमारी की जड़ है गर्म पानी। फिर नमक बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे त्यागे हुए, 2 साल, कम से कम 3 साल, ये ध्यान में नहीं। तो फलाहार पे है पूरा आश्रम रहता है। जो भोजन जो परमात्मा को भोग लगता है, वो भोग प्रसाद भी ये गोवंश को परमात्मा निमित्त बनाते हैं। पका हुआ बिल्कुल कोई साधक नहीं होता। तो साधकों की ये होती है दिनचर्या, ऐसा शरीर होना चाहिए तब भक्ति हो सकती है। दास आज जा कर करके अमृतसर में ये देखा कि ओबेसिटी, मतलब जैसे अमेरिका इसकी शिकार है पूरी, यानी मोटापे की, वही कुछ पंजाब
और सारे लोग, सारे सबके शरीर बिगड़े थे। नहीं तो यहाँ पे रूटीन है। परमात्मा देखिए, कल भी 10:30 तक तो लाइव ही था। 10:30 तक था ना कल भी लाइव, कि 10 बज के कुछ मिनट तक बच गए थे 10:30। तो 8:30 बजे से 1 घंटा 31 मिनट तो, हाँ हाँ, तो 10 बज के कुछ मिनट पे हुआ ना। सही है। तो फिर सोते 11 बज जाते हैं। दाता दया करते, 2 बज के 20 मिनट या पता नहीं कितने बजे मालिक उठा दिए थे। और सोने में ही 11, 11:15 या इतना टाइम हो गया था। 11, 11:15। और सेवाओं से तब से लेकर के अभी तक भी फिर आकर करके फिर निमित्त बना रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब परमात्मा प्राप्ति की लगन हो, अपने फर्ज का एहसास हो, तो दाता का पंजा सर पे रहता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस से संघर्ष करा जा सकता है, किसी भी सर्कमस्टांसेस। अभाव, कर्जा, यही तो बहाने होते हैं ना बाहर। रोना गाना, बस किन बातों का होता है यहाँ पे। तो वैसे तो सहज मार्ग है, आत्मा खिली रहती है। कितना ड्राई हुआ पड़ा है एरिया, क्या बताएगा दास। इस श्लोक में कोई न्याय इस देश की ही बात है, कहीं नहीं। ये ना समझे आप कि इस देश में ऐसी व्यवस्था है ना। दूर के ढोल सुहावने, हर जगह जीव परेशानी है। और अब तो किसी ने पाप कमा लिया है, सारी पृथ्वी जो अब पाप पड़ रहे हैं, अब जीव पे जो प्रकृति की मार हो वो सब झेल रहा है। क्योंकि सदगुरुदेव जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, वो पाप है सारी पृथ्वी पे उसका। फिर उनके नुमाइंदा जब संदेशा दे रहा होता है, ऐसे धक्के खा रहा होता है। दास को ध्यान है, अखबारों में लिख रहे थे कि जो कल तक ये लाइफ जीते थे, आज उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं। एक बार कोर्ट से किसी केस में साहब की जमानत हुई थी, तो उस दिन कोई जमानती नहीं पहुंचा था। तो आज दास का भी तो वही हाल है। लोग घबराते हैं और इतना पैसों को लेके हिसाब किताब नहीं होता कि भैया एफडी करें और हाथों हाथ हो जाए सारी चीजें। न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है, वकीलों से लेकर हुए चारों तरफ एक धंधे की इंडस्ट्री है। लूटने के लिए, धोखा देने के लिए, ठगने के लिए तैयार व्यक्ति। गरीब आदमी को कहा न्याय, हाहाकार मचाऊंगा। तो यही तो परमात्मा ने मित्र बनवा रहे हो। चारों तरफ रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा ये ज्ञान समझ में आ जाता है, तो कोई सी भी कॉस्ट बहुत सस्ती लगती है। जैसे मालिक पढ़ाते, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। ये तो दाता गुरु कह रहे हैं, दास को तो सतगुरु मिले। आप सब लोगों को भी मिले सतगुरु, पर आप तो कदर नहीं कर पाए ना। और दास के साथ रहते हैं। शब्द स्वरूपी उतरे, पाया हम दीदार। शब्द स्वरूपी उतरे, सदगुरु सत कबीर। दास गरीब दयाल हैं, डिगे बजा रहे हैं। तो जिनको मिले वो समझ ही नहीं पाए सदगुरु का अर्थ। सदगुरु कौन होते? सदगुरु परमात्मा होते हैं।
कदर ही नहीं कर पाए। जहां परमात्मा दया करके कदर देते हैं तो वहां पे कोई सी भी चीज सस्ती लगती, कोई भी सौदा सस्ता लगता, कोई सी भी सरकमस्टांसेस पीछे नहीं हटाती, क्योंकि विपरीत कंडीशन में ही आत्मा उभर सकती है। इतना ड्राइव हुआ पड़ा एरिया, लगातार सुमरन करवाए तब जाकर के कुछ वहां बात करें। लगातार आज सुमरन इतना हो जाता है, इतना सुमरन हो जाता है, बस क्या बताए। इस समय ऊर्जा इतनी सप्लाई होती है, बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ होता है, पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि ऊर्जा हाथों और पैरों में से निकल रही होती है। इसलिए आज कुछ मौसम की भी दया कर रखी है, तो जैकेट पहन करके इसलिए अच्छा है। बाकी भी सब पहने हुए हैं यहाँ पे, और सप्लाई की इतनी हो जाती है क्योंकि इन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट है, इनका अलग है। ये भी इस समय भी कंफर्टेबल खड़े हैं। क्यों? कौन सी शक्ति है ऐसी? तो किसी को ये ज्ञान विज्ञान ही नहीं मालूम, ये प्रेम का मार्ग ही नहीं मालूम कि परमात्मा तो यहाँ चिड़िया भी हैं, कुत्ते भी हैं, बाहर सब हैं, सबका यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। अभी वो बच्चे भी अभी अभी आए ट्रैक्टर लेकर करके, अभी फिर लगे हुए हैं बनाने में। अभी फिर मिक्सिंग होगी, फिर खिलाया जाएगा। तो ये पुण्यात्माओं, थोड़े से बच्चे रह गए हैं, क्योंकि एंड फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है। दास से बुलवाए थे कि पृथ्वी पे अमावस्या और पूर्णिमा साधारण नहीं है। फर्क तो पड़ता है, कम हो रहे होते हैं, फर्क तो पड़ता है यहाँ पे। और जो बाहर होने वाला है उसके बारे में क्या बताएं? वो तो ट्रेलर दिख ही जाएगा 7 तारीख को, 6 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। परमात्मा की वाणी अनुसार लिखा होगा, काउंटडाउन चल रहा है, बस इंतजार हो रहा है 6 का। सबको, आपको मालूम नहीं, तो रोडें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, चीजें फेल हो रही हैं धीरे धीरे, संतोष बढ़ रहा है। दास को शरीर समझ में आते हैं कि कैसे खोखले शरीर हैं। जी चल रहा है, बस चल रहा है, उसे चलाया जा रहा है। कोल्डनेस नजर आती है, कोल्डनेस, यानी संवेदनहीनता। एक पिक्चर का गाना है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो एक कटी पतंग है। तो बस इस समय लोगों की ऐसी सी लग रही है, मेच्योरिटी की नहीं। क्योंकि उद्देश्यहीन है ना, कब तक ये भोग की वृत्ति कहाँ तक ले जाएगा, क्या कंफर्टेबल को, यानी रोबोटिक जिंदगी, सब पैसों के इर्द गिर्द घूमता हुआ समाज, और उसके लिए 12-15 घंटे लगे हुए हैं, क्या कोई बचे ही नहीं है। समय कहाँ रह गया? एक झटके में कब मौत अपने आगोश में ले ली है। ये अचानक ही हुआ सब, और हर दिन आप ट्रेलर देखते चले जाना। न्यूज़ें तो छुपाई जा रही होती हैं, बताई कहाँ जा रही होती है। इस देश की ही बात नहीं, हर जगह। तो आज बहुत लंबा सत्संग, तब तक परमात्मा ने बनाएंगे ये दाता जाने। चले कल
पुण्यात्माओं, कल 27 श्लोक तक हो गए थे और आज 28 से निमित्त बनाते हैं। देखते हैं कहाँ तक परमात्मा निमित्त बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल वेदिका जी। गई नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, ये ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण है। पुण्यात्मा देखिए, मालिक के दर्शन करें। आज सप्लाई ज्यादा है, यहाँ से लेके वहां तक बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है लास्ट। क्या अकदे नानक सुनो जी आना मुश्किल हाल फकीरी वे। वैसे तो मुश्किल नहीं है, पर दुनिया जितना सहज माने रखी वैसा सहज भी नहीं है, वैसा सहज भी नहीं है। इस दुनिया का नकलीपन देखो, देख देख कर करके समझ में आता। 28 यहाँ पे ले आना करना रहता है और इससे आगे हाँ, दूसरा भी गाना है। ओह, इधर ज्यादा वो हो गया ना, राइट है। नहीं, वो फिर उधर दिखेगा नहीं ना, है। हाँ, अब इधर हो सकता है बैलेंस बन जाए इधर आने पे। बेटर है। जरा से वो कर दो ना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ। बढ़ाए, ये मत करना यहाँ पर। एक मिनट कर रहा है। अब ठीक है, वैसे तो पहले से है। इस वाले से ठीक है, इस वाले से ज्यादा बात कट रही थी, इसे और ऊपर कर देते हैं। ठीक है कुछ है। चले, यथा नदी नाम बहव अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती तथा तव अमी नर लोकवीरा विशंसी वक्त्राणि अभि अभि विजन विजलंती विज्वलंती अभी विज्वलंती। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह के स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 29 यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंसी नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशंसी लोका तब अभिवक्त्राणि समुद्र वेगा समृद्ध वेगा।
समृद्ध होगा। वो वश होने के लिए अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे कि ये सभी लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। 30 लिहलीस्य ग्रस माने समन्तात लोकांश समग्रान वदने ज्वलद भी तेजो भी अपूर्य जगत समग्रम भाषे तब उग्रा प्रतिपंथी विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब 3 श्लोक इधर भी कर लेते हैं अपने आत्माओं। 28, 29, 30। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक अर्थात इस पृथ्वी के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 29 जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर। 30वां संपूर्ण लोगों के प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 31 आख्या ही में कह भगवान उग्र रूप नमः अस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं, ये अर्जुन कह रहे हैं आदि पुरुष आपको मैं, जबकि आदि पुरुष हो ही नहीं सकते। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब आप समझ रहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 शब्द हैं, गीता जी कोड हैं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ऐसे बहुत सारे कोड हैं गीता जी में। अपने आत्माओं, अब अर्जुन जरा सोच रहे हैं कि भैया विष्णु जी तो सौम्य होते, ये आप हैं कौन। वो कंफ्यूज पूछ रहे हैं। 32 अब कह रहे हैं अपने आप को, काल है त्रिलोकशयकृत प्रवद्य लोकान समाहर्तुम इह प्रवत्य ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोगों के नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाए।
तो पुण्यात्माओं पहली बार कह रहे हैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ, दिखाओ दोबारा। महाकाल, बिल्कुल सही अनुवाद है। प्रबुद्ध काल है तो बढ़ा हुआ आएगा, प्रबुद्ध काल है महाकाल। हमारे दाता छुपाए हैं वहां काल कह रहे हैं कि काल काल है इसमें। ठीक है जी, क्योंकि अपने अंश को निमित्त बनाना था सदगुरुदेव जी ने कि काल और महाकाल अलग अलग हैं, क्योंकि 12वें पंथ के नकलियों से, महाकाल के दूतों से छुपाते हुए इस ज्ञान को लाना था। वो थकने थे, यहाँ पे भी असली रहने थे 13वें में भी। तो एंड फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है, कितने भगत बचते हैं टिप्स। बाहर भी हैं अभी बच्चे, यानी दो कैटेगरी होती हैं, जैसे चेला और उपासक। उपासक हैं, चेले भी हैं। इसी चर्निंग में, यानी मथने में जो माल होता वो आ जाता। जो बचे हैं वे वो उनके लिए मालिक वाणी कहते हैं, मल खाड़ा जीतेंगे जीवन। तो प्राप्ति की लगन होगी, वो इस भक्ति मार्ग में सफल हो सकते हैं, नहीं तो ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा। अब देखें, जानबूझ कर करके दाता को छुपा करके लाना था, इस वजह से दाता कार को पानी लेकर के चले, क्योंकि अपने नौकर को भी तो स्टैब्लिश करना था उन्होंने। नहीं तो जहाँ पे जय दयाल जी के सही अनुवाद है तो एज इट इज महात्मा ने दया कर आत्माओं। प्रयोग तो बहुत थे आज दास के ऊपर की दास ना करने पाए, ठंडा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सप्लाई आज वहां का बहुत ड्राई एरिया से आ रहा है। कोर्ट जहाँ पे क्रिमिनल्स आ जा रहे हैं, पुण्य खत्म होते हुए दास को चेहरे नजर आ रहे होते, दास कुछ समझ रहा होता है क्या बोले, बहुतों के हालात नजर आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पृथ्वी के भी हालात नजर आ रहे हैं, पर नजर आ रहा होता है, क्या कहें, समझाने तो कोई समझेगा नहीं। और वही गीता जी के श्लोक चल रहे हैं, जैसे पतंगा मोह वश अग्नि की तरफ भागता है, ऐसे ही सारे लोग भागे चले जा रहे हैं महाकाल जी के मुख की तरफ, और सोच रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। समझे पुण्यात्माओं? तो दाता देखिए पहले 31 से शुरू होते हैं। 31, 32 ही करते हैं अभी तो, दो ही श्लोक करते हैं पहले। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल, आपको मैं विशेष रूप से जानने की इच्छा चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पे परमात्मा अध्यम का करे, आदियम अर्थात पुरातन काल। और 32 लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल, काल बढ़ा हुआ, और वहां पे बढ़ा हुआ का वो करे हैं महाकाल। बढ़ा हुआ कहो, महा कहो, तो वही हुआ ना, वो दोनों को अटैच कर दिए, महाकाल कर दिए। सही सही बोले, दया परमात्मा। और सदगुरुदेव जी ने तो छुपा करके लड़ना ही था, ये महाकाल के दूत एक्सपोज करने ही थे परमात्मा ने।
काल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। अब आ जाए 33 पे। पुण्यात्मा 36 तक ही होंगे, आज 9 श्लोक के लिए निमित्त बनाएंगे परमात्मा। 1 घंटा तो हो ही जाएगा तब तक, ठीक है जी। लाइन 33। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वम ए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से बाण चलाने के अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सपत्तान्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शत्रु योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। 34 हो गया, ठीक है जी। यहाँ भी 2 श्लोक कर लेते हैं, 33-34। ये देखें पुण्यात्माओं, अब कीड़ों के अटैक हो गए। जब लगातार निमित्त बन रहा है दास, तो कीड़ों के अटैक हो गए। अब देखिए दाता ने क्या कहा है 33-34 में। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। और हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 34। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। लोभ दे रहे हैं महाकाल जी, तो भैया कर दे काम, भेज दे सबको मेरे पास, तत्वशिला में जूझ निकालूंगा सबका। 35। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं समुद्गदं भयभीत प्रणम्य। केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान के श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी में बोला। अर्जुनवास। स्थान ऋषिकेश तव प्रकृतिर्या प्रकीर्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिश द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामिन, नहीं एक मिनट, ये तो 36 पॉइंट है। इस वचन
एक मिनट। अच्छा, पहले 34 पढ़ना था। ये मेरे द्वारा वैरियों को जीतेगा और युद्ध कर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पढ़ रहा है? 35 ही है अभी। अच्छा, यहाँ से तो हाँ। अच्छा, यहाँ 34 का, यहाँ अब 35 का पढ़ाए हैं, है ना पहले। अब यहाँ अच्छा 35-36 पढ़ा दिए तुरंत में। हे अंतर्यामी, यह योग्य भी है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के, हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित और आपको प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग हैं। नहीं तो संस्कृत ही पढ़ा चुका। हाँ, पुण्यात्मा अनुवाद पढ़ लें। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं समदगतं भीत भीत प्रणम्य। केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी में बोला, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्तर्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामी में योग्य है कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आज का यहाँ से हो गया। अब दाता क्या दया करें हैं वो दिखाते हैं आपको, और फिर वाणी को विराम देगा दास। 11 बज चुके हैं। 35। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है आपके नाम गुण के प्रभाव कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आज 36 श्लोक हो गए। अब आज पूरा 1 घंटा तो नहीं हुआ है, और दास आज वाणी को विराम देता है। और कल भगत जी ऊपर तो कर लो, क्या कर रहे हो। आज दास वाणी को विराम देता है और कल समय से परमात्मा निमित्त बना देंगे। परसों फिर जाना है दास को, तो देखते हैं परसों कब भिजवाते हैं परमात्मा, और कितनी जल्दी, कितने बजे होगा। जरूर होगा, जरूर। कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी, क्योंकि पृथ्वी पे आपको मालूम नहीं है सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है इस पृथ्वी को। जब रिक्वायरमेंट होती है तभी परमात्मा आश्रम से निकालते हैं। आप तो इस ज्ञान विज्ञान को नहीं समझ पाओगे कि जिस जिस जगह से निकाल रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। दास कैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है, कितनी सप्लाई है, क्योंकि सतोगुण का उत्पादन एक जगह से सारी पृथ्वी के लिए हो रहा होता है। सिर्फ इस देश को ही नहीं, सारी पृथ्वी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बड़ी तेजी से विनाश की तरफ जा रही है। तो हर एक कृत्य के लिए जो परमात्मा निमित्त बनाते, उससे आपकी मर्जी बिना नहीं तरोड़ चलता। आप तो समझेंगे कोर्ट की डेट और ये सब नहीं। अब जैसे बच्चे निमित्त बने तो उनके कर्म बने, सबको पुण्य की आवश्यकता है। भाव से निमित्त बने और ऐसे अभाव के समय में निमित्त बने,
जबकि बड़ी छोटी सी संगत है, बहुत वेल टू डू नहीं है। पर ये क्या हुआ, बंद कौन सा हो गया क्या अचानक, कौन सी लाइट हो गई है? दोनों ऑन है भाई, ये क्या हुआ है? आपकी साइड से हो गया, आप दबा दिए? भगत जी भी एग्जॉस्ट हैं, क्योंकि सारी आते जाते ड्राइविंग और यही निमित्त बने। तो पुण्यात्माओं, आज दास वाणी को विराम देगा और कल फिर निमित्त बनवाएंगे। और परसों का आपको बता ही दिया कि डेट है, फिर डेट नहीं है, यानी वो प्रोसीजर पूरा करना है जमानत का। दास की जिस लोक में ये हेडिंग बन सकती है बंदी छोड़ के लिए, तो दास की क्या बात है। पर दास आपको पिछली पृथ्वी की स्थिति बता रहा है। आज इतनी सप्लाई है, दास बता नहीं सकते। बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है, देख करके आए हैं दास चारों तरफ, हाहाकार मच चुका है। आप लोगों को नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें हो, उस माया में लिप्त हो आप। और दास क्या हो रहा है इस पृथ्वी पे, वो परमात्मा की ज्ञान दृष्टि से समझ सकता है। तो ऐसे प्रेम और ज्ञान के मार्ग में परमात्मा सबके कर्म बना ही रहे होते हैं। इस विपरीत कंडीशन में धर्म के द्वारा किसी को निमित्त बना के, अब ये जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है कि जो इसका लाभ उठाते हैं, तो आपको बताया कि जैसे 1 घंटा हो जाता है सत्संग, तो मिनिमम 5,000 साल के पुण्य मिलते हैं जीव को, कि वो जितना तप करके हासिल कर सकता है वो भी बराबर है नहीं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक उसे प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय में कहे हैं कि जो गीता का प्रचार करता है उससे प्रिय मेरा कोई नहीं है। तो महाकाल जी को भी ये प्रिय है गीता ज्ञान का प्रचार, और ये संविधान है परमात्मा का। तो परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं, ऐसे भगत भी बच रहे होते हैं, तन मन धन से समर्पित होते हैं, विपरीत कंडीशन में खड़े हुए होते हैं। और ऐसे ये सतोगुण उत्पादन की फैक्ट्री बड़े संघर्ष से चल रही होती है। चलो पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सरस्वती महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है, ऐसे भक्त आत्माओं को निष्काम सत्संग